आप सभी को जय हिंद जोहार। साथियों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जेटेड सीडीपी का टॉपिक है जिसका नाम है व्यक्तिक विभिन्नताएं। इससे दो सवाल आ रहे हैं क्योंकि ऐसा टॉपिक ही है। और यदि आप चाहते हैं प्यारे साथियों कि 30 में 30 सीडीपी में आपका है 1 to 5 हो या 6 to 8, दोनों के लिए बता रहे हैं, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस पर पूरा हम सीडीपी का कंप्लीट करा रहे हैं। और साथ ही ऑफलाइन बच्चों को हम जो टॉपिक पढ़ाते हैं उसका 50 क्वेश्चन एमसीक्यू भी करा देते हैं। जिससे व्यक्तिगत विभिन्नता पढ़ा दिए, उसके बाद तुरंत 50 क्वेश्चन उनका एमसीक्यू भी देते हैं ताकि उनका पता चल पाए कि इससे कैसे सवाल आएंगे। चलिए, तो आप चाहते हैं कि आपके पास वीडियो पहले पहुंचे, लाइक सब्सक्राइब कर ले। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। जहां क्वेश्चन आपका जो है टॉपिक है जिसका नाम है व्यक्तिक विभिन्नताएं, चैप्टर का नाम है इंडिविजुअल डिफरेंसेस। समझते हैं साथियों क्या है। आप समझिएगा, संसार में कोई भी दो व्यक्ति पूर्णतया एक जैसे नहीं हो सकते हैं। यहां तक कि जुड़वा बच्चे में भी असमानताएं पाई जाती हैं। आपको पता है कि जहां तक जुड़वा बच्चे एक दिन ही जन्म लेता है, कुछ सेकंड मिनटों का अंतर होता है, उनमें भी विभिन्नताएं पाई जाती हैं। अब समझने की बात है प्यारे साथियों कि किस प्रकार से असमानता पाया जाता है, तो आप समझने का प्रयास करेंगे। जैसे हम आपको बताते हैं कि दो बच्चों में कैसे व्यक्तिक विभिन्नता पाया जाता है, समझिएगा। इससे फिजिकली, पी माने फिजिकली, शारीरिक रूप से। कैसे? कोई शारीरिक रूप से बच्चा जो है गोरा है तो कोई काला है ना, कोई लंबा बहुत ज्यादा है तो कोई कम है कि नहीं, ऐसे अंतर होते हैं। या तो हो सकता है कि कॉग्निटिव, मानसिक रूप से कोई का दिमाग जो है बहुत सामान्य है तो कोई प्रतिभाशाली है, बहुते ज्यादा कोई है तो कोई सामान्य है। इस प्रकार से भिन्नता पाया जाता है। फिर एस माने क्या होगा? सोशली रूप से दो बच्चा, दो बालक, दो व्यक्ति अंतर पाया जाता है। कैसे? कोई के पास बहुत ज्यादा मित्र होगा, बहुत ज्यादा सामाजिक होगा वो, और कोई क्या होता है कि कोई के पास अकेला रहता है। वो क्या होता है? वो कोई अकेला रहता है कोई कोई। तो इसमें क्या होता है प्यारे साथियों कि यहाँ पे ये सब व्यक्तिगत विभिन्नता का प्रकार है। कोई अकेला रह रहा है तो कोई बहुत ज्यादा सामाजिक है, मित्रता उसके साथ है, समूह में ही रहता है। ये सब अंतर है। ये मैंने क्या हो गया? इमोशनली, इमोशनली तो कोई ज्यादा डरा हुआ होता है तो कोई ज्यादा साहसी है तो कोई ज्यादा क्रोधी है तो कोई ज्यादा किसी से प्यार लव करने वाला है। तो ये सभी लोगों में अंतर पाया जाता है। यही सभी इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं। इसी को बढ़िया से समझने वाले हैं प्यारे साथियों, समझिएगा इसमें और आगे बताएंगे आपको। यानी पीसीएससी समझ गए, अंतर है फिजिकली, आपका कॉग्निटिव और सोशली और इमोशनली। अब यहाँ पे समझते आके हैं प्यारे साथियों, दो सवाल इससे पक्का आ रहे हैं प्यारे साथियों। इस वीडियो को अंतिम तक देख लेते हैं तो आपको दो सवाल इससे आ रहे हैं। दो सवाल, एक सवाल की बात नहीं है, दो सवाल इसी क्लास से। बस 15 मिनट का क्लास है आपका। जब दो बालक विभिन्न समानताएं रखते हुए भी आपस में भिन्न भिन्न प्रकार के व्यवहार करते हैं तो इससे व्यक्तिगत विभिन्नता कहते हैं। देखिए, दो बालक समानताएं भी रखते हैं, जैसे दो को कोई बालक है, जैसे लड़का लड़का है तो बॉय बॉय है तो उसमें समानता पाया जाएगा, है कि नहीं? शारीरिक रूप से कुछ समानता पाया जाएगा दो बालक में, लेकिन फिर भी वो व्यवहार अलग अलग करेंगे। दोनों पुरुष ही है, दोनों लड़का ही है, लेकिन उसका व्यवहार अलग है, उसका बिहेव अलग है। कोई जो है बहुत ज्यादा जो है व्यवहारिक है आपका, किसी से जो है किसी को सम्मान करता है ज्यादा, या आप किसी को खेल कूद में ज्यादा इसका मन लगता है, वहां पे लोग समूह में रखता है, लोगों के साथ लोगों को मिला जुला कर रखता है। यानी इसका व्यवहार है कि सबको मिला के चलना है। कोई बच्चा है अकेले रहने का व्यवहार है उसका है, या उसको जो है मतलब वो अलग ही निराश रहता है, या कुछ उसका व्यवहार अलग है, ठीक है ना। तो बिहेवियर जो है आपका, बिहेवियर से भी पता चल पाता है कि बच्चों में कितना प्रकार के विभिन्नताएं हैं, बिहेवियर उसका। फिर यहाँ पे है कुछ महत्वपूर्ण वैज्ञानिक की जो है आपका परिभाषा इसमें देखने वाले हैं। क्या महत्वपूर्ण वैज्ञानिक की परिभाषा उसमें देखिएगा, इसमें से एक छप जाएगा आपका, देख लीजिएगा, यही आपके एग्जाम में वहां आ रहा है। तो एक बार जरूर इसको देख लें और इसको हम याद करवा देंगे, यहीं पे याद करवा देंगे साथियों। जेम्स ड्रेवर का परिभाषा देखेंगे क्या है। एक व्यक्ति अपने समूह के शारीरिक तथा मानसिक गुणों के औसत से भिन्नता रखता है, उससे व्यक्तिगत विभिन्नता कहते हैं। तो आप इससे याद कैसे रखेंगे? एक व्यक्ति अपने समूह से शारीरिक और मानसिक रूप से औसत जो गुण है उससे भिन्नता रखता है। तो याद रखेंगे इसको। जेम्स ड्रेवर जहां बोलेगा तो शारीरिक और मानसिक रूप से भिन्नता की बात कर रहा है।
किससे? शारीरिक और मानसिक। तो शारीरिक और मानसिक रूप से भिन्नता रख रहा है, डिफरेंसेस आ रहा है, तो समझना है कि जेम्स ड्रेवर का है। तो आपका इसका टॉपिक में शारीरिक और मानसिक से देखना है कि ड्रेवर का ये आपका परिभाषा है। अगला परिभाषा जो है देख लेते हैं प्यारे साथियों, यहां पे जिसका नाम है स्किनर। स्किनर साहब क्या कहते हैं? देखिए, व्यक्तिक भिन्नता में संपूर्ण व्यक्तित्व का कोई भी ऐसा पहलू जिसका मापन संभव है। क्या है? व्यक्ति भिन्नता का कोई संपूर्ण व्यक्तित्व में से, पूरे व्यक्तित्व में से कोई एक ऐसा पहलू हो, एक ऐसा पार्ट हो जिसका मापन संभव हो। तो जहां स्किनर साहब बोलेगा तो कोई एक ऐसा इकाई जिसका मापन किया जा सके। तो मापन से याद रखेंगे, मापन मापने की बात कौन करते हैं? स्किनर। याद हो गया। फिर टायलर जी क्या कहते हैं? टायलर साहब का देख लेते हैं परिभाषा क्या बोले हैं। टायलर को देखते हैं, शरीर के रंग, रंग रूप, कोई गोरा या काला, या रूप कोई सुंदर है तो कोई कम है, आकार उसका कैसा है, कार्य, गति, उसका बुद्धि, उसका ज्ञान, उसकी रुचि, अभिरुचि आदि लक्षणों में पाई जाने वाली भिन्नता को ही व्यक्ति विभिन्नता कहते हैं। तो जहां रंग रूप आकार ये सब बात करेगा तो समझना है कि टायलर साहब का परिभाषा हमसे पूछा है। रंग रूप आकार, उसका रुचि, ये सब की बात कर रहा है, तो समझना है कि किसका व्यक्ति विभिन्नता का परिभाषा है, वो समझ जाइएगा कि टायलर साहब का। आगे देखते हैं प्यारे साथियों। अब देखते हैं परिभाषा हम लोग युग का परिभाषा। युग साहब क्या बोलते हैं व्यक्तिक विभिन्नता पे? तो देखिए, बोलते हैं कि अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण ही व्यक्तिगत विभिन्नता है। अंतर्मुखी क्या होता है? कोई बच्चा जो होता है, कोई बात को अपने आप रखता है, छिपाए रहता है, कुछ भी हो रहा है वो नहीं किसी से कहेगा, तो अंतर्मुखी है, अंदर अंदर ही चीजों को रखा है जो चीज है, ठीक है ना। एक होता है बहिर्मुखी, कोई भी बात हुआ तुरंत कह दिया, मम्मी आज हमको ऐसे बोल रहा था, तो बहिर्मुखी है, कोई बात अपने पास जो भी है वो तुरंत आपको बता दे रहा है। या कोई व्यक्ति देख रहे हो कि कोई बात है सुना, तुरंत वहां बता देगा, मैंने अपने अपने पास कुछ नहीं रखता, नहीं बोलता है कि कुछ अपने पास नहीं रखता, सब इसका सार्वजनिक ही बात है, ठीक है ना। तो बहिर्मुखी, उभयमुखी दोनों व्यक्तित्व होता है, उसके कुछ कुछ बातों को अपने पास भी रखता है, कुछ सार्वजनिक भी रखता है, यानी दोनों तरह के, अंतर्मुखी बहिर्मुखी दोनों का गुण। यानी जहां भी मुखी की बात करेगा, अंतर्मुखी बहिर्मुखी, तो ये परिभाषा किसका है? युग का है। तो याद रखेंगे, आपका बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है, याद रखिएगा। अब अगला देखते हैं वुडवर्थ का परिभाषा क्या बोले हैं। वुडवर्थ साहब बोले हैं, देखिएगा, व्यक्तिगत भिन्नता वह है जो व्यक्तियों के व्यवहार एवं क्षमता में दिखाई देते हैं। तो आप यही कह रहा है कि व्यक्ति विभिन्नता वह है जो व्यक्तियों कहाँ? व्यवहार में, उसका व्यवहार कैसा है नहीं, उसे एटीट्यूड कैसा है, व्यवहार कैसा है, या उसका क्षमता में। तो जहां बात करेगा व्यवहार और क्षमता का, तो व्यवहार और क्षमता का परिभाषा कौन दे दिए हैं व्यक्तिगत विभिन्नता से रिलेटेड? तो वो है वुडवर्थ। तो ऐसे याद करेंगे कि व्यक्तिगत विभिन्नता, व्यवहार और क्षमता की कौन बात किए हैं? वुडवर्थ साहब। ऐसे पढ़ेंगे तो आपको याद ही हो जाएगा, और आपको इससे 2 सवाल यहीं से आ जाएंगे प्यारे साथियों, डरने की कोई बात आपको नहीं है। 30 में 30 सीडीपी के लिए प्यारे साथियों जुड़ सकते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नता को प्रभावित करने वाले कारक 2 प्रमुख कारक हैं, जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है उसको 2 प्रमुख कारक है जो उसको प्रभावित करते हैं। पहला है अनुवांशिक कारक और दूसरा है पर्यावरणीय कारक। अनुवांशिक कारक जो उसको पूर्वजों, माता पिता से मिला हुआ अनुवांशिक ही गुण होता है, और दूसरा होता है पर्यावरणीय कारक जो उसका पढ़ाई लिखाई, उसके गुरुजी हो गए, मास्टर हो गए, पड़ोसी लोग हो गए, उसके आसपास के मित्र हो गए, उसके संबंधी हो गए, तो वो सब चीज का जो उस पर प्रभाव पड़ता है, भाषा का, उसका और भी चीजों का, वो सब चीज कहते हैं क्या? पर्यावरणीय कारक बोलते हैं प्यारे साथियों। तो ये आपका जो है 2 प्रमुख कारक है, लेकिन इसके अन्य भी कारक हैं, समझेंगे पूरा हम लोग क्या है। व्यक्तिगत विभिन्नता को प्रभावित करने वाले कारक, व्यक्तिक विभिन्नता, 2 व्यक्ति विभिन्नता होने का कारण क्या है, कौन कौन ऐसे कारक हैं उसको समझने वाले हैं। तो पहला है भाषा। भाषा भी जो है व्यक्तिगत विभिन्नता को प्रभावित करता है। कोई नागपुरी खोटा कोई भाषा बोलता है, कोई आपका तमिल बोलता है, कोई तेलुगु बोलता है, कोई फ्रेंच बोलता है,
संस्कृति भी प्रभावित करता है, उसका संस्कृति किस तरह का है। फिर आपका है रुचि, उसका इंटरेस्ट, इंटरेस्ट भी बहुत मायने रखता है, उसका किस चीज में रुचि है। तो उस चीज में उसका रुचि है कि हम सेना में जाए, तो सेना तरफ ज्यादा रुझान होगा। किसी को बनना है कि हमको आईएएस बनना है, तो उस तरह का इंटरेस्ट भी मायने रखता है उसके व्यक्तित्व के निर्धारण में। तो सेना का आप देखते हैं कैसा रहता है, आईएएस अफसर कैसा रहता है। एक आईएएस और आईपीएस, आईएएस थोड़ा कूल होता है, सिविलियन होता है, आईपीएस थोड़ा सा उसका कानून को लॉ एंड ऑर्डर का लागू करना होता है, उसका थोड़ा एटीट्यूड अलग होगा। तो ये सभी मायने रखते हैं रुचि में भी। पारिवारिक पृष्ठभूमि, थोड़ा सा बच्चा गरीब परिवार से, उसका थोड़ा सा व्यक्तिगत प्रभाव पड़ेगा, थोड़ा सा दबा कुचला रहेगा, उसका मोटिवेशन गिरा रहेगा, है कि नहीं। और थोड़ा सा पृष्ठभूमि अच्छा तो मोटिवेट रहेगा ज्यादा। फिर एटीट्यूड, उसका एटीट्यूड मैंने उसका विशेष आदत, उसका विशेष व्यवहार, विशेष आदत जो होता है उसी को एटीट्यूड बोलते हैं। धर्म भी इसका प्रभाव कारक है, लिंग भी प्रभाव करता है, क्योंकि पुरुष है तो पुरुष प्रधान देश भारत है, लगभग चीजें अब तो महिलाओं को भी दिया जा रहा है, तो पुरुष को पुरुष जैसा, महिला को महिला जैसा। खैर संविधान तो दोनों को एक ही मानता है, संविधान दोनों को बराबर मानता है और आपको मिलना भी चाहिए क्योंकि दोनों एक समान है। लेकिन कहने के लिंग भी व्यक्तिगत विभिन्नता को, जैसे पुरुष है थोड़ा सा कहीं भी कॉन्फिडेंस से चीजों को रख पाता है, थोड़ा शहरों में ज्यादा बढ़ गया कि महिलाएं पुरुष एक साथ चीजों को कर पाते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अंतर अभी भी है। तो लिंग भी प्रभावित करता है उसके व्यक्तित्व को। फिर है बुद्धि, आईक्यू, किसी का सामान्य आईक्यू लेवल है, कोई प्रतिभाशाली है तो प्रतिभाशाली बच्चे थोड़ा सा जल्दी चीजों को सीख पाते हैं, ज्यादा चीजों को अचीव कर पाते हैं जल्दी, और सामान्य बालक थोड़ा धीरे धीरे चीजों को सीखते हैं, है नहीं। प्रेरणा, उसका मोटिवेशन, देखिए कोई भी काम करने के लिए मोटिवेशन सबसे जरूरी चीज है। यही मोटिवेशन आपको काम करने के लिए ऊर्जा देता है। जैसे हमको पढ़ाने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है, क्योंकि आप इस तरह से कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं। आप क्यों पढ़ रहे हैं? आपका मोटिवेशन इसलिए है क्योंकि आप चाहते हैं कि जेटेट हम अच्छे नंबर से पास करें, और सीडीपी ही सबसे बड़ा रामबाण तरीका है। इसलिए आप जो है मोटिवेटेड है कि हमको सर पास ही करना है, इसलिए आपको एनर्जी आपके अंदर है कि जेटेट पास करेंगे तो हमको 40,000 शिक्षक भर्ती में मौका मिलेगा, और उसके बाद हम एक शिक्षक बन जाएंगे, तो मेरा जो है जो मेरा सामान है मेरे पास जो है सब चीजें मिल जाएंगी, एक साथ मिल जाएंगी। इसलिए आपका मोटिवेशन है। तो प्रेरणा भी मायने रखता है आपका व्यक्तित्व का। कोई के पास कोई लक्ष्य नहीं है, कोई प्रेरणा नहीं है, तो आराम से उसका कोई जीवने नहीं है, वो समझिए कि इधर उधर की चीजों में ही बजा रहता है। मोटिवेशन भी मायने रखता है व्यक्तित्व के लिए। वंशानुक्रम, उसके माता पिता जिस तरह से होंगे तो उसका प्रभाव उसके बच्चे पर पड़ता है, उसके व्यक्तित्व पे। पर्यावरण, पर्यावरण जो होता है आसपास उसके मित्र हो गए, उसके आस पड़ोस के लोग हो गए, उसके चाचा चाची, दादा नाना नानी, ये सभी रिलेशन वाले, तो ये सब पड़ोसी का भी उस पर कोई न भाषा का, उसके व्यवहार का उस पर प्रभाव पड़ता है। शिक्षा का भी प्रभाव उसको पड़ता है। और व्यवसाय, जिस तरह का व्यवसाय, एक शिक्षक है चाहे पुलिस है, तो सबका अलग अलग आपका जो है व्यवसाय भी मायने रखता है उसका, ठीक है ना। अब आप तो देख लिए, आपका यहाँ देखते हैं व्यक्तिगत विभिन्नता को मापेंगे कैसे, कैसे व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं, कैसे इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, कैसे मापेंगे किसमें कितना इंडिविजुअल डिफरेंसेस है। देखिए पहला आपका है परीक्षण विधि को देखने वाले हैं। परीक्षण टेस्ट विधि क्या है, देखिए इसके अंतर्गत बुद्धि परीक्षण, व्यक्तित्व परीक्षण और अभिरुचि परीक्षण किया जाता है। तो परीक्षण विधि में क्या होता है, उसके बुद्धि का परीक्षण, व्यक्तित्व का परीक्षण और उसका अभिरुचि का परीक्षण किया जाता है। तो बुद्धि परीक्षण सबसे पहले कैसे करेंगे समझेंगे। बुद्धि परीक्षण से जैसे कि किसी का आईक्यू लेवल जो 40 है तो जड़ बुद्धि का वो व्यक्तित्व होगा, जिसका आईक्यू लेवल 140 है तो प्रतिभाशाली बालक होता है। तो अंतर पैदा करता है, ये आपका मापन हो जाता है इसका। इंडिविजुअल डिफरेंसेस ये कर दिया, ये बच्चा समान है, जड़ बुद्धि एकदम है। और ये बहुत ज्यादा आईक्यू लेवल का, कोई भी चीज को है बहुत जल्दी सीख पाएगा, क्रिएटिव है, रचनात्मक है, मौलिक विचार रखता है, आपका नवीन थिंकिंग रखता है। तो आपका बुद्धि, ये आपका फॉर्मूला है। तो बुद्धि भी मापता है व्यक्तिगत विभिन्नता को। तो बुद्धि का सूत्र क्या है प्यारे साथियों, तो बुद्धि का सूत्र है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुने 100। अब बुद्धि का सूत्र कौन दिया था, क्वेश्चन पूछता है कि बुद्धि का सूत्र दिया कौन है, तो बुद्धि का सूत्र दिए हैं अस्टर्न साहब, लेकिन गुना 100 नहीं दिए थे, केवल मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु दे दिए थे। पूछेगा बुद्धि का संशोधित फार्मूला, रिवाइज्ड फार्मूला इंटेलिजेंस के कौन दिया है, तो टर्मन दिया है। टर्मन नहीं, गुना 100 जो आप देख रहे हैं गुना 100 पहले नहीं दिए थे अस्टर्न साहब,
लेकिन पूछे कि मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु तो दे दिया था अष्टर्न, लेकिन गुना 100 जो जोड़े हैं वो किनका देना है, तो अष्टर्न साहब ही जो है। इसलिए पूछा जाएगा आपको बुद्धि के मापन के जनक कौन है, बताइएगा आप लोग। तो बुद्धि मापन के जनक कौन है, टर्मन साहब। बुद्धि मापन के जनक टर्मन, याद रखिएगा, बुद्धि मापन के जनक यही है, संशोधित फॉर्मूला दिए है यही। अब देखिए एक और व्यक्ति है जिनका नाम है डेनियल गोलमैन। डेनियल गोलमैन क्या बोले हैं, बोले हैं कि कोई भी व्यक्ति सक्सेस का, सफल होने में किसका ज्यादा प्रभाव पड़ता है, तो बोलते हैं कि देखिए 80% उसका रोल इमोशंस का होता है, उसके अंदर भाव जो है। इमोशंस क्या होता है, इमोशंस से है उसके अंदर डर, भय, क्रोध, साहस, लव, हेट, जो भी इमोशंस होते हैं वो इमोशंस उसके सफलता का सबसे बड़ा 80% बोलते हैं कि यही सब जो है क्रोध भय है मायने रखता है, 80% कारक यही है। लेकिन बोले हैं कि 20% क्या है, उसका बुद्धि ही मायने 20% ही है जो उसका बुद्धि मायने रखता है उसके सफलता में। तो 80% किसका है, इमोशंस का, संवेग का, उसका क्रोध भय का। और आपका आईक्यू का कितना 20% ही बोले हैं डेनियल गोलमैन साहब, ये आपका मनोवैज्ञानिक है सफलता में। अब अगला आपका है जिसका नाम है व्यक्तिगत इतिहास विधि। व्यक्तिगत इतिहास विधि क्या होता है, उसके व्यक्तिगत जानकारी रखा जाता है, उसके तहत तय करेगा कि कितना कौन में अंतर है। तो व्यक्तिगत इतिहास विधि क्या है, व्यक्ति के परिवार, उसके शिक्षक, उसके पड़ोसी मित्र तथा संबंधियों को, रिलेशन वाले को जानने के बाद उस आधार पे व्यक्तिगत विभिन्नता निकालते हैं कि इस प्रकार के लोगों में अंतर होगा। तो प्यारे साथियों ये है व्यक्तिगत इतिहास विधि, उसके परिवार का, उसके मित्र का, पड़ोसी के आधार पर उसका निकालते हैं आधार की कितना इंडिविजुअल डिफरेंसेस है। अवलोकन विधि तीसरा नंबर है जांचने का। इसमें रुचि, उसका इंटरेस्ट देखेंगे, उसका स्वास्थ्य देखेंगे, उसका कौशल देखेंगे, उसकी व्यक्तिगत गुण देखेंगे और इस आधार पर तय करेंगे कि कितना उसमें इंडिविजुअल और उससे अंतर है, व्यक्तिगत विभिन्नता। ये मापन की विधियां हैं। अब इसमें देखते हैं कुछ आपको व्यक्तिगत विभिन्नता से संबंधित कुछ जो डायरेक्ट कुछ लिया जाता है। जैसे पूछेगा मोंटेसरी प्रणाली ये कौन दिया है, तो मारिया मोंटेसरी। मोंटेसरी प्रणाली कौन दी है, मारिया मोंटेसरी मनोवैज्ञानिक है। ये बोलते हैं लर्निंग विथ डूइंग, लर्निंग विथ डूइंग बोलते हैं खुद से करके सीखना चाहिए। और बोला कि हैंड इज द चीफ बेस्ट, हैंड इज द चीफ आपका जो बोला है कि हाथ उसका सबसे बड़ा गुरु है, सीखने का एक माध्यम है। हाँ, बच्चा अपने से खुद करके सीखता है वो ज्यादा बेहतर सीखता है। लर्निंग बाय डूइंग मारिया मोंटेसरी बोले हैं, खुद से करके सीखने के लिए। किंडरगार्टन प्रणाली फ्रोबरेल दिए हैं और खेल विधि को पॉपुलर बनाने वाले, खेल विधि से बच्चों को सिखाने के लिए फ्रोबरेल ने ही इसको पॉपुलर किया था। किंडरगार्टन प्रणाली फ्रोबरेल का ही है। अगला है डाल्टन प्रणाली जो हेलन पार्क हर्स्ट द्वारा दिया गया है। फिर है आपका यूरिस्टिक प्रणाली जो दिए हैं आपका आर्मस्ट्रांग। पूछेगा कि यूरिस्टिक प्रणाली कौन दिए, आर्मस्ट्रांग दिए हैं। तो ये आपका जो था इंडिविजुअल डिफरेंसेस था। तो हम क्या बताए, सबसे पहले बता दिया आपको उसका परिभाषा बताए, उससे पहले सबसे उसका सामान्य जानकारी बताया, परिभाषा बताया, उसके बाद कारक बता दे प्रभावित करने वाले, उसके बाद मापने का विधि व्यक्ति की विभिन्नता का बता दिए और एक कुछ प्रणाली बता दिए। तो इसको पूरा देख लेते हैं। और जो मेरे ऑफलाइन के बच्चे उनको तो नोट्स डायरेक्ट मिल गया है और तो उनको लिखने कोई जरूरी नहीं है। और जो भी छात्र ऑनलाइन से मेरे जुड़े हैं उनको भी नोट्स मिल गया है। तो आप नोट्स से केवल पढ़ लेंगे, इसको देख लेंगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। एक दो बार इसको अपने से खुद से रिवीजन कर लीजिएगा तो आपको 30 में 30 सीडीपी आ रहा है और इस चैप्टर से 2 सवाल आपका पक्का आ जा रहा है। तो प्यारे साथियों चाहते हैं कि 30 में 30 सीडीपी आए और आप पूरा संपूर्ण तैयारी कर पाए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और ताकि आपका अच्छा नंबर आए। और चाहते हैं कि जेटेट का कोई भी इन्फॉर्मेशन आपके पास पहले पहुंचे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि आपके पास मेरा वीडियो पहले पहुंचे। साथियों इस वीडियो को देखने के लिए आप तमाम साथियों को तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जोहार।